क्लारा, सोलोमन कहाँ है? अंदर है। क्यों? वो चर्च जाना है, फादर विंसेंट ने बुलाया है। शिवा सुनो। हाँ हाँ बोलो ना। मैं चर्च के लिए तैयार हो रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। माँ बस करना, हो गया बस। कभी तो मुस्कुरा दिया करो। आऊं? बिल्कुल नहीं। थोड़ा पानी मिलेगा? एक और ही आया। तुम्हारी बोट तो ठीक है ना? अच्छा वो अंदर रखिए, उसे बाहर ले आओ। ले आओ, क्या बोलो ना। जल्दी पानी पियो, मुझे बहुत सारा काम पड़ा है घर पे। सुनो शिवा, चप्पू नहीं चाहिए? मुझे तो लगा था छत गई काम से। तकलीफ हो रही होगी ना? हाँ, काश तुम लंबे होते तो इतना कूदना नहीं पड़ता ना। अरे बोट क्यों नहीं निकाली? चलो चलो, देर हो रही है। बेटा घर पे सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है। भागो यहाँ से। हमें जाना कहाँ है? वो कॉन्ट्रैक्टर के घर पे प्रेयर करनी है, बाकी मुझे नहीं पता। अरे अब क्या करें? अब आगे कैसे जाएंगे? गॉड नोज। देखते हैं कुछ। फादर, आप ले तो चल रहे हो, लेकिन सब ठीक तो होगा ना? मैं सिर्फ आप पे भरोसा करके चल रहा हूँ। सोलोमन डरो मत, हम प्रेयर करने जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। फिलिपोजे, इस बोरे में क्या है? हाँ वो तो खाद है पेड़ों के लिए। ध्यान से, हाँ पैर खराब हो जाएगा। स्मेल तो अच्छी है। क्या फादर आप भी। मुर्गे के खाद से खुशबू आती है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक अच्छे घर से हैं इसीलिए आप फादर बन सके हैं ना? हमारे यहाँ तो सिर्फ फादर जोसेफ प्रेयर करवाने के लिए आते हैं। बाकी वरिष्ठ फादर्स को अच्छा नहीं लगता है। क्या कर सकते हैं, जैसे ईश्वर की इच्छा। हाय। हाय, हाउ आर यू मिशेल? फादर विंसेंट, आप कहीं जा रहे हैं? इनके घर ब्लेसिंग्स देने। ओह। शाम को प्रैक्टिस के लिए आ रही हो ना? सी यू देन। सी यू। बाय बाय बाय। लगता है इस लड़की से आपकी अच्छी दोस्ती है। बेचारी, ये लड़की बहुत धार्मिक है। घर पे ब्लेसिंग देने से सब ठीक हो जाएगा। एक काम कीजिए, मैं आपको बाइबल और पवित्र जल देता हूँ। जब आपकी पूजा हो जाएगी तो आप चर्च में वापस कर दीजिएगा। और सुनो, आप शांति से कितना मजाक करते हैं। चुप हो जा कुत्ते, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये नींद में है, नशे में नहीं। हे प्रभु, इस पवित्र जल से इस घर की रक्षा कीजिए ताकि बुराइयां दूर हो सके। आमीन। पूजा खत्म हो गई है, अब किसी को बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बेटा, सोलोमन स्तोत्रम 9 से 90 तक की धार्मिक कविता है। उसे पूरा हक है कि वो मुझे प्यार कर सके, वो मुझे अपने आप में बसा सके। तुम्हारी खुशबू मेरी सांसों में रहे। बाप रे, तुम ऐसी हवा हो जो मेरे अंग अंग को छू जाए, और तुम्हें पाने के लिए हर कुंवारी तैयार हो। मुझे अपने साथ ले चलो सदा सदा के लिए। कुत्ते, मेरी घर में नजर कैसे डाली? तेरी हिम्मत कैसे नजर डाली? अरे क्यों मार रहे हो तुम? इसमें क्या दिया? घर में पूजा, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ूंगा नहीं आज इसे मैं। मत मारो इसे। अरे देखो क्या हो रहा है। ये क्या कर रहा है? मेरी नजरों के सामने ऐसे नहीं मारते इसे। खड़े हो गए, यहाँ पे देख रहा है। सोलोमन, तू यहाँ से चला जा। ठीक है, जाओ, इसको मेरी नजरों के सामने से। मच्छर मेरे हाथों से बच गया, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। मच्छर, अपने बाप की तरह तू भी डूब जा। चल पीछे निकल जा। अरे झगड़ा नहीं करते। निकल जा। सोलोमन, कोई बात नहीं फादर।
फादर, आपको पता है मैं हमेशा से पढ़ाई करना चाहता था, तो सुषन्ना की वजह से। लोगों की बातों में आके तुम कब से पढ़ाई लिखाई करने लगे, बताओ मुझे। ये तुम क्या बोल रही हो सुषन्ना? ईश्वर की कृपा के बिना पढ़ाई लिखाई करना संभव ही नहीं है। रास्ते से हटो। हाँ हाँ, मुझे भी उस भगवान का पता बताइए, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। मैंने जब कृपा चाही तब तो मुझ पर नहीं हुई। क्या फालतू बातें कर रही हो? ईश्वर का भी कोई पता होता है? तुम हटो यहाँ से, बोर्ड चली जाएगी। सुनो, जो वादा स्कूल में किया था वो भूल गए हो क्या तुम? ये बोल क्या रही है? वादे के बारे में। कौन सा वादा? वादे के बारे में इसी से पूछ लीजिए। तुम्हें याद है मैंने फ्रांसिस, एंटो और रघु को क्या दिया था? तुम्हें याद है ना? मैंने क्या दिया था? गाली। और तुम्हें क्या दिया था? तुम्हें क्या दिया था? चुम्मा। चुम्मा? आपको जैसे पता ही ना हो कुछ। कब्रिस्तान में इसने मुझे क्या दिया था, पूछिए जरा इससे। कब्रिस्तान में तुमने क्या दिया था इसे? आपको नहीं पता दो लोग झाड़ियों के पीछे और क्या क्या करते हैं? मैं तुम्हारे पिता की बहुत इज्जत करता हूँ सुषन्ना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फूल और कांटों की दोस्ती हो ही नहीं सकती। आखिरकार इसने मेरी असली जगह दिखा ही दी। यहाँ खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारा फैसला अभी जानना है। तुम्हें पढ़ाई करके चर्च का फादर बनना है या मुझसे शादी करके मेरे बच्चों के फादर? तुम्हारे बच्चों का फादर मतलब? मैं तुम्हारे बच्चों का पिता बनूंगा। आपने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था क्या फादर? लगभग 1500 लोगों ने पिटीशन साइन करके भेजा है बिशप के यहाँ। फादर जोसेफ को हटाने की मांग है, जो 15 साल से कुमारन करी गांव के चर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज ही बिशप का फोन आया चर्च में त्योहार के बाद फादर की जगह बदलने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गांव में कुछ हो और तुम्हें पता ना हो। अब ये बताओ पप्पी, बिशप को ये पिटीशन आखिर किसने भेजा है? इसके बारे में डिटेल मुझे जानना है। ये पार्सल अपनी जगह पे बस ठीक ठाक तरीके से पहुंच जाए, भगवान कृपा करना। वो क्या है ना महाराज। क्या बात है, कोई दिक्कत है नाम बताने में? वैसे तो ये सबके साथ धोखा ही होगा, मुझे पता है इसके बारे में। मेरे सामने ही पिटीशन पे सबने एक एक करके साइन किया था और उसका नाम है क्या ग्रीवर गिज बैंड ग्रुप को दशकों से बनाए रखने का जिम्मा चर्च ने नहीं उठाया है? सही बोला ना? कसम है ऊपर वाले की, मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। लुई पप्पन और थॉमस पप्पन ने मेरी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। बताइए मैं क्या करूँ? बाहर आके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अरे कुत्ते की दुम। ये चर्च कितना पुराना है अवशेप? 300-400 साल पुराना होगा। अब अगर चर्च पर ऐसी कठिनाई आई है तो ऐसे कैसे जा सकता हूँ? अब तो इसकी छत भी महफूज नहीं है। चर्च की छत का कोई भी हिस्सा यहाँ आए हुए दर्शनार्थियों पर गिर सकता है। सही कहा फादर। क्या हमें कुमारकरी के लोगों को इस होने वाली घटना से बचाना नहीं चाहिए? एक फादर का ही तो काम होता है अपने गांव के लोगों के भलाई के लिए ही चर्च को बनवाने की पिटीशन भेजनी चाहिए। हाँ, हमें भेजना ही पड़ेगा। चर्च को बनाने का जिम्मा यहाँ के सबसे भरोसेमंद भक्त फिलिपोस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है ना फादर? हाँ बिल्कुल।
और इस चर्च का सबसे वफादार और सबसे पुराना सेवक महाराज यहाँ की देखभाल करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे। मैंने देखा एक योद्धा को लाल वस्त्र पहने हुए एक सफेद घोड़े पे सवार मैंने अपने स्वामी को देखा। कुमारन करी के चर्च की छत, दीवार और दरवाजे कमजोर हो गए हैं। और जोसेफ सुनो, इससे पहले छत का कोई भी हिस्सा किसी को हानि पहुंचाए, कुमारन करी चर्च को फिर से बनवाने का आदेश देता हूं, ऐसा स्वामी ने कहा है।